Talks experience the truth. हेलो एवरीवन। आज मैं लाइफ के बारे में बात करूँगी। ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी इतनी मिस्टीरियस क्यों है। मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि पहले मैं इसे अच्छे से खुद समझना चाहती थी। उसके बाद मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये रीज़न भी है कि मैंने बहुत टाइम तक कोई टॉक शेयर नहीं की। वैसे मुझे सॉरी बोलना है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि मुझे वीडियोस डालनी चाहिए स्पेशली टॉक्स के, तो मगर मैंने नहीं डाले और उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। बट आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को बिना समझे बोलते जाना भी ठीक नहीं होता। वैसे अंडरस्टैंडिंग मुझे तब भी थी, मगर अब जितनी है तो यस, मतलब आई फील लाइक कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए क्योंकि मैं आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग, ऐसे फील होता है। मुझे कुछ समझ आ गया लाइफ के बारे में, जैसे जैसे कुछ जान लिया है कि वो मैं आपसे शेयर करूं। तो इसलिए अब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है लाइफ के बारे में बात करना। मुझे लगता है मैं ऑलमोस्ट सारे ही इश्यूज़ पे बात कर सकती हूँ। अब बस अगर मैथ्स की बात होगी तो हो सकता है मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो अदरवाइज़ मैं कर सकती हूँ। तो लाइफ के बारे में सबसे पहले ऐसे समझते हैं कि कोई भी इंसान ये सोचता है ना कि लाइफ क्या है ना। हम सभी सोचते हैं, स्पेशली जब लाइफ में उलझने होती हैं, समझ नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है, तब हम सोचते हैं। तो लाइफ जो है वो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए, ये एग्जिस्टेंस है, ये हमारे सामने अपीयर हुई और मतलब ये घट रही है, ये सब कुछ हमारे सामने है। माना कि हम बहुत कुछ नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं, मगर ये जो होने की फीलिंग है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये अपने आप में काफ़ी पीसफुल है ना। और इसके बारे में एक्चुअली हम सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि हम थॉट्स से घिरे हुए रहते हैं। हम विचारों से, समाज से, इन चीज़ों से इतना ज़्यादा घिरे हैं कि हम कभी इसकी ब्यूटी को नहीं देख पाते। तो जब आप इसकी ब्यूटी को देखते हैं तब आपको समझ आता है कि ये कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है ना। तो वो लाइफ का मीनिंग जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मीनिंग तो आपको सबने बता दिया जब आपने पढ़ाई की, आप बड़े हुए और उसके बाद आपके पास करियर, आपकी मैरिज, ये सारी चीज़ें आपको पता है। मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। समाज आपको रोज़ सिखाएगा कि तुझे ऐसे रहना है, तुझे ऐसे करना है, ये आपको वो रोज़ सिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ वो आपको प्रेशर में भी डाल रहे हैं, तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत उस चीज़ की है कि ये जो ड्रामा चल रहा है, मतलब आप पे इतना प्रेशर है, उस ड्रामे के साथ क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पीसफुल रख सके, रिलैक्स्ड रख सके, फ्री रख सके, तो मैं बोलूँगी वो है, वो आप खुद हैं। ठीक है, वो आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो होना है, वही लाइफ है और वही वो पीस है जो आप बाहर ढूंढते रहते हैं, वो आपके अंदर है। कभी देखना, बचपन में जब हम ऐसे छोटे थे और फालतू बातें नहीं करते थे, सवाल नहीं करते थे, बस खेलते थे या फिर अपना काम करते थे। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम बोझ लेने लगते हैं चीज़ों का, और वो हमें ज़्यादा परेशान करता है। और कितनी सारी चीज़ें आप दुनिया के प्रेशर में करते हैं, है ना। वो कर लेते हैं तब आपको पता चलता है कि यार मैं तो फंस गया जैसा कि स्पेशली शादी के बाद लगता है, या फिर और भी चीज़ों में लग सकता है कि यार मैंने ये करियर चूज़ कर लिया, मुझे कुछ और चूज़ करना चाहिए था। तो ठीक है, पर वो किया आपने तब भी किसी किसी और प्रभाव से, है ना, कि अरे तुझे ये बनना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी चूज़ कर रहे हो तो चूज़ तो प्रभाव से ही कर रहे हो, किसी इधर उधर के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अभी आप ये समझो कि आप जो चूज़ कर चुके हो उसमें कैसे अच्छे से रह सकते हो, अभी आपको ये समझना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सेकंड के लिए रुकिए। देखिए, सवाल ज़िंदगी से तब आते हैं, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, दुख क्यों हो रहे हैं, तभी तो आप लाइफ को जानना चाहते हैं ना। तो ठीक है, आप जब यहाँ तक पहुँच गए ना कि लाइफ क्या है और ये सब क्या चल रहा है, इतना पहुँच गए तो ठीक है, आगे का रास्ता मैं बताती हूँ। अब जब यहाँ पहुँचे हैं, इसका कारण ये है कि आपको इतना पता चल गया कि यार यहाँ पर
प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स के कारण समझ में नहीं आ रहे। जैसे कि बुद्धा ने बहुत ज़्यादा दुख देखे तो उन्हें लगा कि यह दुनिया में सफरिंग ही सफरिंग्स है और कुछ है ही नहीं, और फिर उन्होंने उसका कारण खोजने की कोशिश की तो उनको समझ में आया कि सफरिंग्स का कारण, मतलब दुख का कारण इच्छाएं हैं। ठीक है, ये बात बहुत हद तक सच भी है। इच्छाएं नहीं होती तो दुख ही नहीं होता। बट इच्छाएं क्यों होती हैं, और डीप में जाते हैं। इच्छाएं होती हैं क्योंकि आपके पास विचार है, सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए आपको इच्छाएं होती हैं। तो अभी हमें जो जानना है कि ये इच्छाएं और ये विचार, ये सब चीज़ें हमें कैसे परेशान करते हैं। देखिए, बेसिकली आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और बिल्कुल अदर लाइफ्स की तरह जो प्लैनेट पर हैं, और आप भी फंक्शन कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। आपका पर्पस एज ए लाइफ है ना, ऐसा नहीं है एज ए ह्यूमन तो पता नहीं क्या क्या है, मुझको ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये और ब्ला ब्ला, तो वो तो बहुत सारा है। मगर एज ए लाइफ, एज इन एग्जिस्टेंस, जो कि इस पृथ्वी पर है, वो आपका जो रूप है उसमें आप सर्वाइव करते हैं, आपकी बॉडी सर्वाइव करती है, वो पीसफुल है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि आपने क्या प्लान किया था, आप टीचर बनना चाहते थे या फिर आप सिंगर बनना, उससे मतलब नहीं है, उसे फूड से मतलब है। दिस इज़ अबाउट बॉडी। बॉडी क्या है ना, वो मतलब नहीं रखती इन चीज़ों से, उसके लिए सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है। मगर सिर्फ बॉडी ही नहीं है, आपके तो माइंड में सुबह से शाम तक क्या चल रहा है उसे क्या कहते हैं, वो माइंड है, उसमें विचार है। वो विचार कहाँ से आए हैं, वो विचार लोगों ने आपको दिए हैं। अच्छा, तो उन विचारों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लैंग्वेज लैंग्वेज, भाषा रिस्पॉन्सिबल तो है ही। वो नहीं होती तो आप बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते तो ड्रामा ही नहीं होता। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स चुपचाप शांति से रहते हैं, वैसे आप रहते। पर ऐसा नहीं है, हम समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो हम भी अ, उसको जानना चाहेंगे ऑब्वियसली, यही सब जो भी लाइफ है। तो आपके लाइफ में दुख का कारण है कि आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। आप लाइफ को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, मोस्टली हिसाब से ही चल रही है, एक पैटर्न बन चुका है। हम एक पर्टिकुलर वे में जी रहे हैं, सुबह उठना, जॉब जाना और अपने काम करना, ये सब चल रहा है। मगर अचानक से युद्ध हो जाता है तो फिर ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी ना। जैसे यूक्रेन में अभी युद्ध हो गया तो लाइफ अजीब हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में लोग दुख के शिकार ना हो, ये तो नहीं हो सकता। मगर जब आपको पता होगा कि एक्चुअल में लाइफ ऐसी नहीं है जैसे मैंने सोचा है, तब आपको दुख नहीं होगा। एक्सीडेंट किसी का कोई सोचता नहीं है, हो जाता है, या कोई जॉब चली जाती है, रिसेशन आ जाता है, ये सब चीज़ें कोई सोचता थोड़ी ना है। लाइफ में चीज़ें घटती हैं, इनके घटने के बाद आपके साथ क्या घटता है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। आप सोचते हो कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं। तो इन सिचुएशंस का कारण मैं आपको बता रही हूँ, इनका कारण बस और बस विचार है। देखिए, लाइफ को जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए, और वो फूड जब तक आपके पास है आप सर्वाइव करेंगे, है ना। वो नहीं होगा तो नहीं करेंगे, दिस इज़ फैक्ट। तो हमें जीने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें काम करना है। इसमें कोई ऐसी 1 2 3 ऐसी कोई करने वाली बात ही नहीं है कि हम इसमें कुछ और ऐड कर दें, ये सिंपल है। पर खाना होने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं, खाना होने के बाद भी लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो क्या है ना। हैप्पीनेस क्यों नहीं है, एक ऐसे स्टेट में आप क्यों हैं जहाँ सिर्फ चिंताएं हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। आपको ये समझना है कि ये चीज़ें आप कंट्रोल नहीं करते हैं, आप कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं। ये लाइफ है ना, इसका एक फ़्लो है। यहाँ बारिश भी होती है, यहाँ बाढ़ भी आती है, यहाँ बहुत कुछ होता है, और वो आपके हाथ में नहीं है। मगर आपके हाथ में और बहुत कुछ है। आपके हाथ में ये है कि लाइफ नाम की जो अपॉर्चुनिटी है, इसे यही समझें और इसके साथ शांति से फंक्शन करें। ये आपके हाथ में है। आप झूठ ना बोलें, झूठ इन द सेंस कि आप ये ना बोलें कि मैं लाइफ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ज़्यादातर लोग ये झूठ बोलते हैं, नहीं जानते, है ना। तो जब आपके माइंड में ये क्लैरिटी होगी कि मुझे नहीं पता,
कि ये लाइफ क्या है, ये बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही लूँगा जैसी ये है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो इवेंट्स घटेंगे उनको आप बस ऐसे देखोगे कि वो घट रहे हैं, उनको लेके अपने जजमेंट से स्टार्ट नहीं कर दोगे, अरे ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सच में अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों हुआ, है ना। तो जहाँ से जजमेंट्स हट जाएंगे वहाँ से आपको एक रिलैक्स्ड, फ्री, पीसफुल बॉडी मिलेगी, एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ जो भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से डील कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा करेज और बहुत ही ज़्यादा बिलीव के साथ आप जी पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप सोचते रहोगे कि ये चीज़ ऐसी क्यों हुई, वैसी क्यों हुई, तो फिर आई डोंट नो आप क्या करोगे, मतलब उस सोचने से आपको क्या मिलता है। वैसे भी क्या आप जानते हैं कि आप जब सोचते हो तो आप कितनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं अपनी, फालतू की बातें अगर सोच रहे हैं तो, काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ही लाइफ है ना। तो आप लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत पीसफुल कर सकते हैं अगर आप लाइफ के फंक्शनिंग को समझ जाएं। ये एक चीज़। अब कोई बोलता है कि लाइफ का पर्पस क्या है ना। लाइफ का पर्पस तो लाइफ को ही पता होगा और लाइफ कौन है, आप लाइफ है, तो आपको पता है। नहीं, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमें पता नहीं है पर फिर भी पता है। तो लाइफ को पता है उसे सर्वाइव करना है, ये उसका पर्पस है। अब कोई बोले लाइफ क्यों सर्वाइव करना है, गॉड इतने क्वेश्चंस क्यों करने हैं तो लाइफ को सर्वाइव करना है क्योंकि उसका बिहेवियर है ये, वो ऐसी ही है, और उसे सर्वाइव क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। तो लाइफ को सर्वाइव करना है और लाइफ ऐसे ही चलती है। हाँ, बाकी ये कहा जाता है कि मोक्ष जीवन का मकसद होता है। तो ऐसे आप समझिए कि मोक्ष क्या है। जितना मैंने अभी तक बहुत सारे फ़िलासफ़र्स को सुना है, स्पिरिचुअल फ़िलासफ़र्स को सुना है, समझा है, तो मुझे समझ में आया है कि मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपको कोई परवाह ही नहीं होती, है ना। तो ऐसी अवस्था कैसे आ सकती है, दिन रात विचारों से घिरा रहने वाला इंसान बेचारा, और फिर घटनाक्रम भी ऐसे होते रहते हैं जिसमें उसे चीज़ें सोचनी पड़ ही जाती हैं, तो वो आज़ाद और ऐसे बेपरवाह कैसे जी सकता है, नहीं जी सकता। मगर अगर कोई जी सकता हो तो वही एनलाइटनमेंट है, वही मोक्ष है। तो आप उस स्टेट को समझ गए, बस इतना ही करना है। तो क्योंकि देखिए अगर जो एक स्टेट होती है ना जानने वाली, है ना, एक स्टेट होती है जानने वाली। जो जानने वाली स्टेट है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, झूठ सच का मिक्सचर है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता नहीं है क्या चल रहा है ना। एक थ्योरी चल रही थी साइंस की, फिर दूसरी नई आ जाती है, ऐसे वो चेंज होते रहते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत हो रहा है, लाइफ है ही इतनी इनफाइनाइट कि उसमें चेंजेस ऑब्वियस है, और क्योंकि हम उसे लिमिट में बांधना चाहते हैं ना अपनी समझ के अकॉर्डिंग, बट समझ इतनी मतलब नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि तो जो लाइफ का पर्पस है वो लाइफ खुद है, और आप लाइफ को जानते हैं, बस आपको इतना करना है। तो हम लोग को इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कभी कि हाँ, हम क्यों नहीं जानते, है ना। कभी कभी लगता है कि हमें जानना चाहिए, मगर हाँ, ओके। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें लाइफ के बारे में सब कुछ पता होता तो कितना अच्छा होता, अगर हम जानते तो शायद लाइफ और अच्छी होती। तो ये तो बस सोचने की बातें हैं। लाइफ तो वैसे भी अच्छी है, मतलब लाइफ किसी को क्या प्रॉब्लम दे रही है। प्रॉब्लम तो जो हमें हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम लाइफ पे बहुत सारे लेबल्स, जजमेंट्स लगा रहे हैं अपनी मन से, और फिर उनसे परेशान हो रहे हैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हम सब जानते हैं, ये एक सच है। मगर उनको जजमेंट देना, उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करना, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ठीक है, अगर आपको इतना ही ज़्यादा कंट्रोल में लेने की कोशिश करनी है या मन है, तो फिर आप सबसे पहले आप उसे जानने निकल जाइए। आप ज़िंदगी को जाने बिना कंट्रोल में कैसे लेंगे। आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो आप कैसे चला सकते हैं, है ना। ये इसी तरह सिंपल है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ज़िंदगी क्या है, तब आपके सवाल अच्छे लगेंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो फिर इन सवालों का भी क्या मीनिंग है, बताइए। तो
इसीलिए मुझे लगता है कि सवाल करके कहाँ जाएं, किससे करें और कैसे सवाल। तो ज़्यादातर लोगों को ये सवाल नहीं है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सवाल तो बुद्धा नहीं किए, जिन्होंने किए उन्हें मिला भी, मोक्ष मिल गया उनको। और वो कहते हैं ढूंढने से मिल जाता है, तो उनको मिल भी गया। मगर हमारे सवाल तो कुछ और ही है। हमारा सवाल तो ये है कि रिसेशन क्यों आ गया, हमारा सवाल तो ये है कि ब्रेकअप क्यों हो गया। तो थोड़ा और पीछे जाइए, सवाल ये होना चाहिए था कि जो भी हो रहा है वो क्यों और किस तरह हो रहा है। ये सवाल इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद आगे के सवाल खुद ही हट जाते हैं और आप जो अपनी नेचुरल स्टेट है, रियल स्टेट है, उसको फील कर लेते हैं। तो इन सब बातों को करने का बस यही मतलब है कि आप प्रॉब्लम से दूर हो जाए, हट जाए, उस स्टेट से बाहर आ जाए। प्रॉब्लम एक स्टेट है, प्रॉब्लम एक्चुअल में एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक स्टेट है, एक माइंडसेट है किसी चीज़ को प्रॉब्लम की तरह से देखने का। और अगर उसे आप प्रॉब्लम की तरह से ना देखो, बस ये देखो कि कुछ हुआ है, ठीक है, अब इसके सपोज़ कुछ कोई मशीन थी वो गिर गई है, अब मुझे उसे उठा के उसको जोड़ना है। ये भी एटीट्यूड हो सकता है। एक एटीट्यूड हो सकता है, ओह मशीन गिर गई, ये टूट गई, ये ख़राब हो गई, ये मतलब क्या क्या मिलेगा इससे। तो ये प्रॉब्लम है हमारी, हम विचारों के इतने ज़्यादा प्रभाव में जी रहे हैं कि हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो हो रहा है उसमें होने को कैसे देखा जाए, उसमें बस सोचने को देखा जा रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम रियल नहीं है, प्रॉब्लम ऑब्वियसली रियल है, मगर प्रॉब्लम जहाँ से जनरेट हुई है उस सोर्स का पता लगाना ज़रूरी है। तो जब वो सोर्स पता लग जाएगा तो प्रॉब्लम भी हट जाएगी। अब जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स लाइफ में ऐसी आई हैं कि किसी ने अपने लव्ड वंस को खो दिया या किसी का जॉब चला गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम इन्हें प्रॉब्लम की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, मगर अब करना क्या है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बट बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं है और इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। और अगर आप इतने ही सीरियस हैं कि आप इतने ही रेबल फील कर रहे, अगर आप इतने ही सीरियस और आपको इतना ही ज़्यादा फील हो रहा है ये गलत, तो फिर एक स्टेप उठाइए और जानने की कोशिश करिए। यही तो सही एटीट्यूड हुआ ना। तो और सच में ढूंढो तो सब मिल जाता है, ये ज़िंदगी की बहुत अच्छी बात है। तो आप जो भी ढूंढेंगे वो आपको मिल जाएगा, परेशान होने की बात तो है ही नहीं। तो बस लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी। वो जिन्हें हमने प्रॉब्लम का नाम दिया है वो घटनाएं हैं, जैसे स्पेस में घट रही हैं, जैसे यूनिवर्स में घट रही हैं, प्लांट्स के साथ भी घट रही हैं, एनिमल्स के आपके साथ भी घट रही हैं। अब मैटर ये करता है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना काम करना चाहिए, आपको प्लानिंग करनी चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना, बट उसके आउटकम्स को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। और जो नेक्स्ट जो भी घट रहा है ज़िंदगी में उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि वो बहुत ख़राब हुई है तो भी आप उसके सल्यूशंस ढूंढें, वो ज़्यादा मैटर करता है। विक्टिम जो फील करने वाली बात है वो गलत है। कहाँ जाएंगे विक्टिम फील करके, क्या हासिल होगा, है ना। हम जब करेजियस होते हैं तो हम चीज़ों का सामना कर पाते हैं, अगर हम विक्टिम ही बने रहेंगे तो कुछ हमारी हेल्प नहीं करने वाला। तो ये लाइफ के प्रति ये नज़रिया हेल्पफुल हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो मुझे तो यही समझ में आया है कि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर मैं कंप्लेंट करूं, क्योंकि मेरी कंप्लेंट्स जो हैं वो रियल नहीं हैं। और हो सकता है कि कोई मुझे बोले कि क्या रिलेशनशिप्स रियल नहीं है, क्या दर्द रियल नहीं है, तो मैं बोलूँगी वो सब रियल है, पर उसका जो हम एक पूरा क्या बोलूँ ऐसे बना देते हैं जैसे उसके सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो ये भी तो गलत है ना। अब आप मुझे ये बताइए, क्या हम नहीं जानते, बचपन से जानते हैं कि यहाँ लोग पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं? क्या हम बचपन से नहीं जानते कि यहाँ एक्सीडेंट्स भी होते हैं, यहाँ बाढ़ भी आती है? तो ये सब कुछ तो हम जानते हैं और हमने
तब क्यों नहीं फिर कोशिश की कि हम जानने की कोशिश करते कि हम ये क्यों हैं, हम और यहाँ लोग क्यों मरते हैं। हमने वो कोशिश तो कभी नहीं की, है ना। जिस दिन हम ईमानदार हो जाते हैं उस दिन दुख ख़त्म हो जाता है। आपने कोशिश नहीं की, हो सकता है इसकी ज़रूरत ही ना हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोशिश करना ज़रूरी था, मगर अब मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपने वो कोशिश नहीं की, इसका मतलब कि आप समझ रहे थे कि ये नेचर है, यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है और हम इसमें हैं, बस इतना ही है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है क्या? अगर है तो आप मुझे बताना। तो फिर आप इसके साथ रहिए और आप खुश रहिए, क्योंकि इस लाइफ पे हम इस तरह का कब्ज़ा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो हम अमर तो है नहीं। तो हो सकता है कभी फ्यूचर में ऐसा हो जाए, तो हम कब्ज़ा तो नहीं दिखा सकते, मगर हम इसके साथ खुश रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं और हिम्मत से रह सकते हैं। और डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि डर से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला सिवाय स्टुपिडिटी के। मतलब आपको खुद फील होगा कि यार ये तो मीनिंगलेस था, मैं क्यों डर रहा था या मैं क्यों दुख कर रहा था। एक दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, अगर आप गौर से ज़िंदगी को देखेंगे और समझेंगे, या मेरी बात भी ध्यान से सुन लेंगे तो भी आ जाएगी। मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने भी बहुत फिलोसोफर्स को सुना और समझा, तब मुझे भी समझ में आया कि जो बचपन से हमने लाइफ के प्रति नज़रिया रखा था उसमें ही प्रॉब्लम थी। हमें जो फोर्स डाले थे हमने कि हमें ऐसा ही करना है, हमें यही करियर बनाना है, हमें मैरिज ऐसे ही करनी है, या ब्रेकअप्स हो रहे हैं तो वो हमारा वो बेवफा हो गया और हम बर्बाद हो गए, ये हमने मूवीज़ में देख देख कर सीख लिया। ये सब कुछ ऐसा नहीं है, ये लाइफ है, इसमें ये चीज़ें घटती हैं और उनको ईजीली लेना चाहिए। और क्या बोलूँ, बस मुझे तो ये समझ आता है, मैंने ये चीज़ें समझी है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। वैसे भी हम हैं क्या, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो बाकी अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, दुख को दूर नहीं किया जा सकता, तो भी हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मुझे लगता है दुख को दूर किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक्चुअली जो हैं वो थॉट्स में हैं, वो विचारों में हैं। रियलिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं, ऐसे चेंज रहता है हर समय, रिवर की तरह, ऐसे नदी की तरह फ्लो करती है लाइफ, वो कभी एक जगह रुकती नहीं है। तो प्रॉब्लम्स हैं मगर वो ठीक हो जाती हैं। लाइफ में चीज़ें आती जाती रहती है, चेंज होता रहता है, और लाइफ का नेचर ही ऐसा है। हम अगर उसे रोकना चाहते हैं तो इट्स जस्ट टोटली यूजलेस। तो ये मेरी समझ है लाइफ को लेकर, और मुझे यकीन है कि ये जानने के बाद आप भी खुश रहेंगे, उदास नहीं होंगे, और 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 हिम्मत रखेंगे, डरेंगे नहीं। और बस, और चाहिए भी क्या लाइफ में, हम सर्वाइव कर सके और जब कोई मुश्किल आए तो उसका सामना कर सके, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अगर हम बात करें परफेक्शन की, तो लाइफ में परफेक्शन अपने आप में ही है। इतना पीस जहाँ पर है तो उसे परफेक्शन ही कहेंगे। मतलब मुझे नहीं पता, पर मैंने कुछ टाइम पहले ही शायद कुछ ऐसा पीस फील किया है जिसके बाद मुझे लगता है कि लाइफ को लेकर बहुत झूठ बोला जा रहा है कि लाइफ में दुख है, लाइफ में ये है, लाइफ में वो है। अब मुझे नहीं पता वो मैंने कैसे फील किया। हो सकता है कि मेडिटेशन करने की वजह से और बहुत फिलोसोफर्स को सुनने की वजह से मेरे माइंड में एक क्लैरिटी आ गई दुख को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, इसलिए हो सकता है मुझे वो फील हुआ हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी पीसफुल रहे, खुश रहे, और हम सब भी खुश रहे। बस इसीलिए मैंने लाइफ के बारे में आज बात की। मैं और भी सभी टॉपिक्स पे बात करूँगी, और अगर आपको कुछ डाउट्स हो या आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीज़ें डिस्कस ना की जा सके। हम सभी अपने एक्सपीरियंस बांटते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत दिन बाद आप लोग से ये चीज़ें शेयर की, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे, और आप समझ जाएंगे कि लाइफ में सैडनेस की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो सैड क्यों होना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।